स्टेट टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहली कदम जब चल ही दिए हो, तो एवरेज से ऊपर आना होगा, हर कदम मिलाकर चलना होगा। डिस्ट्रिक्ट टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहली कदम जब चल ही दिए हो, तो बातों से नहीं कई रातों से तुम्हें लड़ना होगा। स्कूल टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहली कदम जब चल ही दिए हो, तो छोटी खुशियों को त्याग करना होगा, अपने मंजिल पर ध्यान लगाना होगा। जय हिंद, मैं हूं राजेश। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। मेरे भाई ये जो क्लास है ना, जीव विज्ञान, ये क्लास 10th में आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने का हैसियत रखता है, क्योंकि बायोलॉजी से हर बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो मेरे भाई बायोलॉजी को आपको, यानी कि जीव विज्ञान को आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कि इसमें से एक भी चीज़ छूटे ना। और आपको सबसे बड़ी बात, बायोलॉजी पढ़ने में, जीव विज्ञान पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, इसलिए क्योंकि आपने आसपास में अपने शरीर के बारे में यही सब तो चीज़ें पढ़ने होती है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जैव प्रक्रम। मेरे भाई है ना, जरूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज, जो बुक का लैंग्वेज होता है ना, उसको कॉपी करें। ऐसा करेंगे तो आपका नंबर एवरेज मिल सकता है, और आप एवरेज से ऊपर फिर नहीं आ पाओगे यदि आप उसको बुकिश लैंग्वेज में लिख दिए तो, है ना, गेस्ट पेपर के लैंग्वेज में लिख दिए तो एवरेज से ऊपर नहीं आ पाएंगे। एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि भाई वही चीज़ लिखा है जो सब लिखा है, तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितना सबको मिला है। ठीक है, तो भाई किसको बोलते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम। सबसे पहली बात तो हम लोग यही समझते हैं, है ना, कि जैव प्रक्रम होता क्या है। आप हो सकता है लिख ले, है ना, लेकिन आपको समझाते हैं सिंपल सी बात। जैव प्रक्रम क्या बोलेंगे ना, कि ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने आप को इस धरती पर जीवित रखने के लिए, क्या बोले, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने आप को इस धरती पर जीवित रखने के लिए करता है। जैसे श्वसन करता है ना, क्या करता है, वहन का प्रक्रिया करता है, श्वसन करता है ना, पाचन करता है, उत्सर्जन करता है। ये सभी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो एक जीव अपने आप को इस धरती पर जीवित रखने के लिए करता है, जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और फिर है ना बोल सकते हैं कि जनन हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा भाई है ना, जो जैव प्रक्रम है ना, उसमें पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, वहन के बारे में और उत्सर्जन के बारे में थोड़ा पहले ही देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ना हम लोग पढ़ते हैं पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण। तो बोलेंगे ना कि पोषण क्या होता है? पोषण और पोषक तत्व, है ना, क्या बोले, दो चीज ध्यान रखिएगा, है ना, पोषण, है ना, क्या, पोषण और फिर पोषक तत्व, पोषक, है ना, तत्व। पोषण और पोषक तत्व बोलेंगे ना कि पोषण क्या है? एक ऐसा प्रक्रिया है ना, जिसमें कोई जीव है ना, वो क्या करता है? भोजन को खाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है ना, तो ये कहलाता है क्या? पोषण। क्या कहलाता है? पोषण। ठीक है, या तो बोल सकते हैं। और फिर पोषक तत्व क्या होता है? तो बोलेंगे ना, भोजन में जो भोजन होता है ना, भोजन होता है, उसमें भोजन का भाग, भोजन का अवयव, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, फैट हो गया, वसा, है ना, प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, और फिर है ना खाद्य रेशे हो गए, है ना, ये सभी कहलाते हैं क्या? पोषक तत्व, जो हम लोग शरीर के विकास के लिए, है ना, शरीर के वृद्धि के लिए जरूरी होता है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। और एक तरीके से बोलो तो पोषक तत्व को भोजन, पोषक तत्वों को खाने का प्रक्रिया ही, पोषक तत्वों को खाने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है।
पोषक तत्वों को खाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है ना? आपको समझ में आया? भाई बोले ना कि भोजन को जो अवयव होता है, भोजन को जो पार्ट होता है, भोजन में जो जो चीज पाया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, है ना, खाद्य रेशे हो गए, ये सभी कहलाते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्व को खाने की प्रक्रिया को ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को खाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग जबरदस्त तरीके से, है ना, कि क्या होता है श्वसन। क्या होता है श्वसन? तो मेरे भाई श्वसन बोलेंगे ना, श्वसन बोलेंगे तो क्या होता है? बोलेंगे श्वसन क्या होता है? तो बोलेंगे ना कि श्वसन, आज आप लोग सुने होंगे कि सांस लेना और सांस लेना छोड़ने का जो प्रक्रिया है वही कहलाता है ना श्वसन। बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं, इसे नहीं कहते हैं श्वसन, है ना। ठीक है, श्वसन मतलब होता है, श्वसन जो है ना सो कोशिकाओं के अंदर होने वाला प्रक्रिया है। तो इसको बोलते हैं कि श्वसन एक कोशिकीय प्रक्रिया है। जो श्वसन है वो क्या है? एक कोशिकीय प्रक्रिया है, कोशिकाओं के अंदर होने वाला प्रक्रिया है, जिसमें जो भोजन है ना, और जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? संलयित होता है, मिलता है। वहां पर उन लोग दोनों का क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है, और फिर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या बोले ना भाई कि श्वसन क्या है? एक कोशिका के अंदर होने वाला प्रक्रिया है, यानी कि कोशिकीय प्रक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन और जो भोजन है वो क्या होता है ना, अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। मतलब यहाँ पर ऊर्जा बनता है, ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। कहाँ पर? कोशिकाओं के अंदर। अरे कहाँ पे? कोशिकाओं के अंदर। अच्छा, वहन क्या होता है? वहन मतलब, है ना, जो महत्वपूर्ण चीज है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम लोग वहन कहते हैं। क्या कहते हैं? वहन। ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है? इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? तो जो हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन का सारा चीज, भोजन में जितना भी चीज होता है वो सारा चीज पच नहीं जाता है, वो सारा चीज रक्त में मिल नहीं जाता है। कुछ ऐसा चीजें होता है ना, जो बच जाता है। तो जो बचा हुआ पार्ट है भोजन का, जो शरीर के द्वारा उसको अवशोषित नहीं किया गया है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। मतलब भोजन का वो भाग जो नहीं पचता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब चलते हैं आगे। अब मेरे भाई, जब ये सब आपको नहीं पढ़ना है ना, आपको थोड़ा सा ये सिर्फ जान लेना है। पोषण जब का प्रक्रिया जब होता है तो क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, है ना, जो जटिल पदार्थ होता है, जो भोजन में जटिल पदार्थ होता है उसको पहले लेते हैं, खाते हैं। फिर क्या होता है? शरीर के अंदर वो जाता है ना, फिर उसका पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या होता है ना, वो सरल उपयोगी, है ना, क्या बोले कि सरल मतलब छोटा छोटा अणुओं में वो क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। छोटा छोटा अणुओं में जब परिवर्तन हो जाता है वो, है ना, फिर क्या होता है उसका, है ना, ऊर्जा बनने के काम आता है। कोशिकाओं के अंदर फिर जाता है और फिर क्या होता है? ऊर्जा बनने का काम होता है। भाई ऐसा बात आपको बता रहे हैं ना, मतलब क्या हुआ ना, कैसे होता है? भोजन किए, छोटा छोटा टुकड़ा में परिवर्तित हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के द्वारा छोटा छोटा जो भोजन रक्त कण रहता है वो रक्त में जाके मिल जाता है, और जो रक्त रहता है खून, वो क्या करता है? उसके मदद से शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में वो भोजन है वो पहुंचा दिया जाता है। फिर वही रक्त के मदद से ऑक्सीजन भी वहां पर पहुंचता है कोशिकाओं के अंदर। दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, फिर बनता है ऊर्जा। फिर क्या बनता है? ऊर्जा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को स्किप करना है, नहीं जानना है ना। चलिए यहाँ से पोषण समझा गया आप लोगों को, है ना। पोषण, है ना, भोजन लेने का प्रक्रिया ताकि हम लोग को ऊर्जा मिल सके, बस इतना ही बोलेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। तो पोषण जो बोलना है ना, जैव रासायनिक प्रक्रम
कौन कौन से हो सकते हैं? पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी क्या चीज? जैव प्रक्रम है। जंतुओं में पाचन का प्रक्रिया होता है, जैव प्रक्रम है। बहुत ही आसान बात है भाई। अच्छा, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम, एक बात याद रखिएगा एंजाइम के बारे में, शरीर के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होता है जो है ना क्या होता है, अलग अलग वो क्या करता है, काम कर सकता है। उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग बोलते हैं है ना एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। रासायनिक पदार्थ, शरीर के अंदर जो रासायनिक पदार्थ होता है जो अलग अलग काम करने में वो क्या करता है, मदद करता है, एंजाइम कहलाता है। यदि बोले कि पोषण के बारे में, तो मेरे भाई पोषण का दो ही प्रक्रिया है, पोषण का दो ही प्रकार है। कौन कौन सा? स्वपोषी पोषण। क्या? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और दूसरा है ना विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषमपोषी पोषण क्या होता है? देखिए, जितने भी हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं है ना, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं है ना, और फिर उसके अलावा कुछ जीवाणु होते हैं वो भी स्वपोषी पोषण करते हैं। चलेंगे क्या होता है स्वपोषी पोषण, क्या होता है विषमपोषी पोषण। एक चार्ट देख लेते हैं ताकि हम लोग को दिमाग में सेटअप रहे चीज़ें। मेरे भाई आपको समझना है ना कि विषमपोषी पोषण में है ना, एक बात में बोले तो जो अपना खाना खुद बनाता है ना, वो कहलाता है स्वपोषी पोषण। जो दूसरे पर निर्भर रहता है विषमपोषी पोषण है ना। एक होता है जब दूसरे पर निर्भर रहता है तो किस पर निर्भर रहता है? तो मृत जीवी पोषण है ना, जो मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ जो चीज़ रहता है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण कहलाता है। कौन कौन सा होता है इसका एग्जाम्पल है? जीवाणु और फिर फंगस। क्या नाम है? जीवाणु और फिर फंगस, ठीक है ना, यानी बैक्टीरिया और फंगी। अच्छा, परजीवी क्या होता है? परजीवी अपना भोजन दूसरा जीव से प्राप्त करता है, उसके अंदर रह करके या तो उसके ऊपर रह करके उसी से अपना भोजन को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। जैसे कि जो जू है, माथा में जो ढील होता है वो क्या करता है? हम लोग के ही शरीर से भोजन को क्या करता है? प्राप्त करता है, खून को चूसता है, ठीक है ना। तो भोजन को ऐसे प्राप्त करता है, हम लोग कैसे प्राप्त करता है? तो ये कहलाता है क्या है ना, परजीवी पोषण। और होता है ना, एक होता है फीता कृमि, वो भी है ना। लाइकेन का जो पौधा होता है, अमरबेल का जो पौधा होता है, अमरबेल का पौधा मतलब है ना, देखे होंगे गांव तरफ है ना कि पौधा में क्या आता है ना, पीला 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 पूरा जो लड़ के जैसा पूरा फैला हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अमरबेल। और वो क्या है? परजीवी पोषण का एक उदाहरण है। परजीवी पोषण का क्या है? एक उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, अब दो तीन बात और जानना जरूरी है ना, दो तीन बात और जानना जरूरी है कि भाई है ना, एक और चीज होता है, तीसरा जो प्रकार है वो है ना पूर्ण जांतविक पोषण। पूर्ण जांतविक पोषण मतलब ऐसा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा पोषण का प्रकार जिसमें भोजन, जो जीव है ना वो ठोस भोजन करता है, क्या करता है? सॉलिड फूड खाता है ना। जैसे कि है ना मनुष्य हो गया, एम्बीबा हो गया, सभी जानवर हो गए है ना, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, ये कहलाता है क्या? पूर्ण है ना जांतविक पोषण। क्या कहलाता है? पूर्ण जांतविक पोषण, ठीक है। अब चल लेते हैं हम लोग, पूरा समझ लेते हैं अच्छे से है ना कि क्या होता है स्वपोषी पोषण और क्या होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के बारे में तो भाई बोला ना, स्वपोषी पोषण क्या होता है ना, स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण क्या होता है ना, तो बोले ना कि स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जो जीवधारी होता है ना, वो जैविक पदार्थ, क्या बोले? जैविक पदार्थ, यानी कि जो खाना होता है, जैविक पदार्थ होता है, खाना होता है ना, उसका संश्लेषण, वो जो बनाने की प्रक्रिया करता है ना, वो अकार्बनिक स्रोत से खुद करता है, अकार्बनिक पदार्थ से स्वयं करता है। इस प्रकार के है ना, इस प्रकार के जो तो पोषण है ना, जो हरे पादप होते हैं है ना, क्या कहलाता है? स्वर्णपोषी। जो स्वर्णपोषी,
स्वपोषी जो जीवाणु होते हैं वो करते हैं। इसे कहते हैं हम लोग स्वपोषी पोषण। क्या बोले ना भाई कि कुछ कुछ है ना जो जीवाणु हैं, कुछ कुछ जो जीवाणु हैं और जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन, अपना खाद्य पदार्थ है ना खुद बनाते हैं अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके। अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके मतलब धरती से लेता है क्या, खनिज लवण है ना, खनिज लेता है तो क्या है अकार्बनिक पदार्थ है ना। और क्या लेता है ना, जल लेता है तो जल क्या है अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ उसको कहते हैं है ना जो कार्बन से मिलकर बना हुआ रहता है। तो जल है उस कार्बन से कहाँ मिलकर बना हुआ है, कार्बन से मिलकर बना हुआ नहीं है। जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें कार्बन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है ना। और फिर और मिट्टी से क्या लेता है, और मिट्टी से लेता है ना। हो सकता है कि वो है ना जैसे कि लेता है उन लोग, उसको जरूरी होता है ना क्या, नाइट्रेट जरूरी होता है, नाइट्रेट। तो उसमें कार्बन कहाँ है, नहीं है ना, तो कहलाता है अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ की मदद से वो खाना बनाता है, उसको कहते हैं है ना क्या, स्वपोषी पोषण। फिर से सुनिएगा, कुछ कुछ जीवाणु, कुछ कुछ जीवाणु और जो हरे पौधे होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ से अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाद्य पदार्थ खुद बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। चलिए, विषम पोषी पोषण क्या कहलाता है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। विषम पोषी पोषण क्या होता है, तो ऐसा पोषण का विधि है जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, दूसरे साधन से प्राप्त करता है। दूसरे साधन मतलब पौधे से प्राप्त करेगा या तो दूसरा जीव से प्राप्त करेगा। अरे है कि नहीं, भोजन को प्राप्त करने का दो ही स्रोत है, दो ही साधन है, या तो वो प्लांट से करेगा या तो एनिमल से करेगा, दूसरे जीव से करेगा है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं विषम पोषी पोषण। मतलब बोलेंगे ना कि पोषण का वह विधि है जिसमें जो जीव है वो अन्य स्रोत, ब्रैकेट में लिखेंगे पौधे या तो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या तो बोल सकते हैं कि वह पोषण का वह विधि है ना, पोषण का वह विधि है जिसमें जो जीव होता है वो दूसरों पर, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना। दूसरे जीव पर क्या रहता है, भोजन के लिए निर्भर रहता है। इसे हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण। अच्छा, अब ध्यान समझिएगा जरूर है ना कि मेरे भाई क्या होता है ना मृत पोषी पोषण। क्या होता है ना मृत पोषी पोषण। तब बोला ना कि पोषण का वह विधि है जिसमें जो जीवधारी होता है वो अपना पोषण मृत, मरा हुआ और है ना क्षय मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ है ना जो जैव पदार्थ होता है ना उससे करता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसमें कौन कौन होता है ना, कवक होता है ना, और फिर अधिकतर क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं है ना। क्या होते हैं, कवक होते हैं और कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं। कवक और फिर जीवाणु, कवक और फिर जीवाणु। ठीक है, समझ में आया। तो ये कहलाता है क्या, मृत पोषी पोषण, मृत पोषी पोषण। ठीक है, अब चल लेते हैं मृत पोषी पोषण। जैसे कि है ना खुखड़ी है ना, खुखड़ी जो होता है वो भी क्या है, मृत पोषी पोषण है। वहाँ पर कोई चीज़ मर जाता है, लकड़ी वगैरह सड़ा हुआ रहता है, उसी के ऊपर क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो एक ऐसा उदाहरण है, मृत पोषी पोषण का उदाहरण है। अब देखते हैं, समझते हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण है ना क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है। तो बोला ना कि परजीवी पोषण का वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन और आवास लेता है। आवास और फिर भोजन के लिए, आवास और भोजन के लिए है ना वो क्या करता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। मतलब क्या होता है, एक जीव है दूसरे के अंदर चला गया और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं है ना, परजीवी पोषण कहते हैं।
परजीवी पोषण कहते हैं। क्या बोले ना, एक जो जीव है किसी दूसरे जीव के अंदर चल जाता है और उसी के अंदर रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि बोले ना, जो चूह है, जो ढील होता है, वो क्या करता है, माथा में रहता है, तो हम लोग उसको आश्रय भी दे रहे हैं, रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं, और हम ही लोग से अपना खाना प्राप्त करता है, हम लोग ही लोग के शरीर से अपना खाना प्राप्त करता है। तो उस तरह के जीव को हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह के पोषण, उस तरह के जीव के पोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पर समझना जरूरी है ना, कि परजीवी क्या होता है और पोषी क्या होता है। परजीवी क्या होता है, पोषी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिस जीव से खाद्य है ना का अवशोषण परजीवी करता है, परजीवी जिस जीव से अपना खाना प्राप्त कर रहा है, जिसके ऊपर जाकर रह रहा है, जिसके अंदर घुस गया है, जिसके अंदर घुस गया है, उस जीव को हम लोग बोलते हैं क्या, पोषी। क्या बोलते हैं, पोषी, है ना। मतलब वही उसको पोषण कर रहा है, वही उसको खाना पीना खिला रहा है, तो कहलाता है क्या, पोषी। और परजीवी वो जीव जो दूसरे के अंदर चला गया है ना, दूसरे पर निर्भर है, दूसरे से अपना भोजन को प्राप्त कर रहा है, तो जो प्राप्त करने वाला जीव है ना, उसको बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं, परजीवी। अच्छा, चलिए यहाँ चलते हैं, है ना। भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है ना। ये सब यहाँ से प्राणी संभोज या तो फिर प्राणी जांत्विक पोषण, सॉरी पूर्ण जांत्विक पोषण। पूर्ण जांत्विक पोषण, पूर्ण जांत्विक पोषण क्या होता है, पोषण का वह विधि है जिसमें, है ना, जीव ऊर्जा प्राप्ति पादप से या तो प्राणी स्रोत से प्राप्त, है ना, जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण और पाचन द्वारा की जाती है। मतलब, है ना, क्या करता है, दूसरा जीव से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है ना। दूसरा जीव से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, या तो दूसरा प्लांट से या तो फिर दूसरा जीव से प्राप्त करता है अपना भोजन, उस को क्या कहते हैं, है ना, पूर्ण जांत्विक पोषण कहते हैं। मतलब ठोस खाना खाता है, ठोस भोजन करता है, या तो प्लांट वाला करेगा या तो फिर दूसरे जीव से करेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग, है ना भाई, अगला पार्ट क्या, कि एम्बीबा में पोषण कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, एम्बीबा में पोषण कैसे होता है। तो एक बात बता देते हैं कि एम्बीबा जो है ना, सो पानी में रहने वाला एक जीव है। आए कि ना आया, कहाँ पर, पानी में रहने वाला एक जीव है। और पानी में रहने वाला जो जीव है ना, तो उसका आकार क्या होता है, अपने ऊपर बदलते रहता है। अपना आकार क्या करते रहता है, वो बदलते रहता है। आपको एम्बीबा बनाना है ना, बस कुछ मत कीजिए, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दीजिए कहीं पर भी, कैसे भी, और ये गोल कर दीजिए, बीच में दे दीजिए केंद्रक, बन गया न्यूक्लियस, है ना। और फिर जो बाहर में निकला हुआ पार्ट रहता है, बाहर में ऐसे निकला हुआ पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं, कुटपाद। तो क्या करता है ना, जब इसके पास में यदि, है ना, कहीं पर भी खाद्य पदार्थ आया, तो क्या कर लेता है पहले, है ना, जो कुटपाद होता है ना, जो उसको चलने फिरने में मदद करता है, वो पहले उसके मदद से क्या करता है, पहले पकड़ता है। पकड़ने के बाद क्या कर लेता है, उसको बंद कर लेता है। बंद करने के बाद अंदर में जो रहता है ना, यहाँ पर उसको बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं, रिक्तिका। यहाँ पर रिक्तिका है और रिक्तिका में ले जाता है, और रिक्तिका में जो एंजाइम होता है ना, उससे उसको भोजन को पचाने का काम करता है। तो इस तरीके से एम्बीबा में पोषण का प्रक्रिया होता है। अरे क्या बोले ना, कि कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो जहाँ पर वो रहता है उसके आसपास में भोजन का कण आया, तो कुटपाद जो शरीर के बाहर निकला हुआ भाग रहता है, उसको पहले फैलाता है। फैलाने के बाद उसको पकड़ता है। पकड़ने के बाद उसको बंद कर लेता है। बंद करने के बाद उसको रिक्तिका में ले जाता है। रिक्तिका में ले जाने के बाद वहाँ पर एंजाइम होता है, वो उसको डाइजेस्ट करता है, पाचन का प्रक्रिया शुरू करता है ना। और फिर डाइजेशन होने के बाद, पाचन होने के बाद, है ना, इधर बाहर में, है ना, जो होता है पदार्थ, चीज़ें, है ना, वो उसके जो पोषक तत्व है उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है,
तो ये होता है ना। अब हम लोग यहाँ पर अगला चलेंगे, अगला पार्ट में मानव में पोषण का प्रक्रिया को पढ़ेंगे अगले दिन। आज का वीडियो यहीं पर करते हैं द एंड। बताइएगा जरूर कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में मानव के पोषण तंत्र के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।